भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने भूपेश सरकार पर कटाक्ष किया है। पैकरा ने बिलासपुर अल्प प्रवास के दौरान बताया कि सरगुजा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बाबा ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। सरगुजा की जनता मुहूर्त का इंतजार कर रही है। जब तक सिंहदेव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक सरगुजा का विकास नहीं होगा। सवाल जवाब के दौरान पैकरा ने बताया कि अब तो जाहिर हो चुका है कि प्रदेश में दारू और बालू की सरकार चल रही है। किसान ठगा गया है। 22 महीने रह गए हैं। जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी है। पैकरा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पत्थलगांव की घटना बहुत ही दुखद है। भाजपा के दबाव में भूपेश सरकार ने मृतक के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि यह काफ़ी नहीं है। जब लखीमपुर खीरी में 50 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है तो प्रदेश में 1 करोड़ क्यों नहीं दिया जा सकता। घायलों को 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाए। पैकरा ने कहा कि शराब की रिकॉर्ड तोड़ धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। दरअसल यही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। इस दौरान पैकरा ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरगुजा में हार के कारण को भी गिनाया। पत्थलगांव की घटना वास्तव में बहुत दुखद घटना, खजात दुस्साहसी अत्याचार टाइप का महसूस हुआ कि रोनते हुए जो है कितने उस भीड़ से क्रॉस हुआ है। ये तो बहुत बड़ी घटना हम मान सकते हैं और इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है, इसको जांच का विषय है। जांच होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्वक वहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपये देना चाहिए। लखीमपुर जो अपना उत्तर प्रदेश में किसानों की मौतें हुई है उस आंदोलन में, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सहानुभूति देने के 50 लाख रुपये कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के हमारे जो घटना घटी है, दुखद घटना है, उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपये देना चाहिए और जो घायल हैं उन्हें भी मुआवजा देकर के उनकी इलाज सही करना चाहिए। को भी कम से कम 25 लाख रुपये घायलों को भी देकर, क्योंकि पत्थलगांव की घटना है वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण और लखीमपुर में जो यूपी में जो उन्होंने घोषणा की था उसको अपने छिपाने के लिए कि हम यहाँ भी दे रहे हैं, इस कारण जो है दिया गया है। नहीं, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। गांजा तस्कर हो रहे हैं। इसमें भाजपा की क्या साजिश है। लगातार जो है उड़ीसा से गांजा कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं। इस मार्ग को अगर जसपुर से ही ब्रेक लग गया होता तो शायद आगे नहीं बढ़ सकता था। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहावत वाले में छत्तीसगढ़ का एक अच्छा नारा दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यह अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। लगातार जो है विवाद की स्थिति है, पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं। जो सुरक्षा हो के दायित्व जिनके ऊपर है उनको भी कांग्रेस के कुछ कांग्रेस के लोग, मैं तो ये कह सकता हूँ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जगह जगह पीटे जा रहे हैं। मैं तो अंबिकापुर में भी देखा। इसलिए इस सरकार पर भरोसा जनता का उठ चुका है और की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि 1.5 साल का मामला तो सब जान रहे थे। रोज़ पेशी इनका चल रहा है दिल्ली और रायपुर से दिल्ली, रायपुर से दिल्ली। अब दीपावली के बाद अब इंतजार कर रहे हैं। अभी दुर्गा माता का पूजा पाठ का नवरात्र। इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है? अगर 2.5 साल का तो है। हाँ, हमें तो एतराज नहीं है। हमको खुशी हो रहा था कि शायद हमारे संभाग का बाबा साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारे सरगुजा संभाग का कुछ और ज़्यादा विकास हो सकेगा, ये हम लोग को उम्मीदें थी। और क्षेत्र की जनता को भी भरोसा था, क्योंकि सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में एक भी बीजेपी नहीं जीता। इसी कारण नहीं जीता क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि हमको मुख्यमंत्री का हम दावेदार हैं। यानी सरगुजा के विकास के लिए टीएस सिंहदेव का सीएम बनना जरूरी है। बहुत जरूरी था, लेकिन अब दुर्भाग्य है, ये पता नहीं कब समय आएगा। हमको 22 महीना दिख रहा है इनके कार्यकाल का, अब समय 22-23 महीना बचा है। इस अवधि में अब कहा जा सकता है कि अब इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं कि अगर वादा हुआ था 2.5 साल का तो हमारे सरगुजा संभाग की जनता इंतजार कर रही है। बालू और दारू में सरकार चल रहा है। बालू घोटाला, इतना घोटाला, अवैध रेत घोटाला हो रहा है। दारू घोटाला तो आप सब समझ रहे हो कि जहाँ 200 की शराब है उसको 500 दुगुना रेट बढ़ा करके घर पहुँच सेवा दे रही है। यही अवैध रूप से जो कभी नहीं हो सकता था वो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अवैध रूप से बालू घोटाला हो रहा है, अवैध रूप से दारू घोटाला हो रहा है। यही नवा छत्तीसगढ़ के लिए जनता ने वोट नहीं दिया था। लोगों ने कहा था कि शराब को धीरे धीरे बंद किया जाना चाहिए, उसके लिए पहल हो रहा है। कई दुकानें बंद भी किया गया था भारतीय जनता पार्टी सरकार में, लेकिन जैसे ही ये सरकार ने जो वादा किया कि हम शराब बंद कर देंगे,
और उस घोषणा पत्र के आधार पर महिला समूहों ने भी बहुत ही ज़्यादा वोट कांग्रेस को किया। आज स्थिति बदल रहा है। आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये घोषणा करने वाले फर्जी घोषणा करके जनता का वोट लिया है, ऐसे सरकार को अब उखाड़ फेंकने के लिए लोग तैयार हैं। 1.5 साल रह गए, शराब बंद हो जाएगा। अब 18 का 22 महीना बचा है हम लोग के हिसाब से, घोषणा आचार संहिता लगने के 22 महीना बचे हैं। इस 22 महीने में 22 घोटाला और करेंगे लोग। हर महीना घोटाला हो रहा है, इसलिए इस पर विश्वास लोग कहते हैं कि भूपेश से तो भरोसा है। भरोसा उठ चुका है, कहाँ भरोसा है। इतने अपराध हो रहे हैं, रायपुर के गली चौक चौराहा में घटिया विवाद हो रहे हैं, वहाँ पर चाकूबाजी हो रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग जनता ने वोट नहीं दिया था। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है, किसान इंतजार कर रहे हैं। किसानों को बोरा नहीं मिल पाया, किसान दर भटका है इस वर्ष। तो कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की नीति के आधार पर राज करना चाहती है, और ये लगातार देश में भी कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही है। तो तुष्टीकरण की नीति के कारण जो सरकार चली है, और आज अब जनता जान चुकी है। एक बार धोखा खाती है जनता। 50 साल तक कांग्रेस ने ठगा जनता को, इस देश की जनता को। हम तो देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा दिया था उन्होंने, गरीबी हटाएंगे, गरीब हटाएंगे। 50 सालों तक गरीब गांव गरीब को ठगा। अब जनता ने महसूस कर लिया कि ये कांग्रेस घोषणा पत्र अच्छा बनाना जानती है। अब उससे जनता उब चुकी है। अब इंतजार कर रही है, समय का इंतजार। 22 महीने के बाद जनता तय करेगी इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए।